आईआईटीज और आईआईएम्स के बारे में जब भी बात होती है तो सबसे पहली चीज आप ये समझो कि इट इज नॉट अ कंपटीशन और कंपैरिजन बिटवीन द टू। दोनों ही यूनिवर्सिटीज बहुत ही रिनाउंड और इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज हैं अपने अपने डोमेन में। इसलिए द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, so it is actually a decision making process between technology and management, and which one is better for you. So hi everyone, this is Shikha. Welcome back to a Supergrads YouTube channel. और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे पर बात करेंगे जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है कि आईआईटी से पढ़ाई करें या फिर आईआईएम से पढ़ाई करें। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट पर बात करें सबसे पहले तो द डोमेन दैट यू स्टडी इज इंजीनियरिंग एंड स्पेस। इंजीनियरिंग से आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल स्किल्स सीखते हो, अलग अलग तरह की टेक्निक सीखते हो गुड्स के प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के लिए। इन सभी ही लर्निंग्स के थ्रू आपका साइंटिफिक नॉलेज बेस एक्सपैंड होता है, और क्योंकि हैंड्स ऑन लर्निंग होती है तो जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने क्लासरूम्स में सीखे हैं तुरंत ही उसका रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको सिखाया जाता है। तो आईआईटी से इंजीनियरिंग को अगर सम अप करूं तो साइंस और मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स के थ्रू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढना आपको सिखाया जाता है। वेराज मैनेजमेंट ऑन द अदर हैंड, मैनेजमेंट में आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाया जाता है। मैनेजरियल पोजीशंस पर जो भी जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको बिजनेस नॉलेज होनी चाहिए। बिजनेसेस रन कैसे करते हैं, बिजनेसेस के चैलेंजेस क्या होते हैं और इन चैलेंजेस को डील कैसे करना होता है, ये होता है मैनेजमेंट। तो दोनों ही डोमेन्स बहुत ही डिफरेंट हैं एक दूसरे से, बट अगर आसान भाषा में एक्सप्लेन करूं तो टेक्नोलॉजी में आप रियल वर्ल्ड या साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ढूंढना सीखते हो, और मैनेजमेंट में आप बिजनेस एंटरप्राइजेस या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉब्लम्स को ढूंढना सीखते हो। अब ये प्रॉब्लम्स कौन सी फील्ड्स में आप ढूंढना सीखते हो, या फिर सोफिस्टिकली स्पीकिंग स्पेशलाइजेशंस क्या हैं आईआईटीज के और आईआईएम्स के। तो वैसे तो इंजीनियरिंग के बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं, बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। कुछ फील्ड्स ऐसी भी हैं जैसे एनर्जी इंजीनियरिंग जो काफी स्टूडेंट्स ने सुनी नहीं होती। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड इंजीनियरिंग फील्ड्स भी खुल चुकी हैं सच एज ब्लॉकचेन इंजीनियरिंग, जिसकी डिजिटल सर्टिफिकेट डिग्री आईआईटी कानपुर प्रोवाइड करता है। बट सिंपली इंजीनियरिंग 5 फील्ड्स से स्टार्ट हुई थी। इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन इन 5 फील्ड्स से हुआ था। सो द फर्स्ट इज कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम सीएसआईटी इन शॉर्ट बोलते हैं। देन आता है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड लास्टली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आईआईएम्स के स्पेशलाइजेशंस में सबसे पहले आता है जनरल मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लास्टली बिजनेस ऑपरेशंस। अब स्पेसिफिकली अगर हम आईपीएम की बात करें, बिकॉज वी एट सुपरग्रेड्स केटर टू बीबीए एंड आईपीएम एंट्रेंसेस, आईपीएम प्रोग्राम 5 आईआईएम्स में प्रोवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट इज आईएम इंदौर, आईएम रोहतक, आईएम रांची, आईएम जम्मू एंड आईएम बोधगया। इसमें से जो लास्ट 2 हैं जम्मू एंड बोधगया लेटेस्ट एडिशंस हैं जिन्होंने रिसेंटली एज रिसेंट एज 2021 अपने आईपीएम प्रोग्राम को लॉन्च किया। तो इन यूनिवर्सिटी से आपको ड्यूअल डिग्री प्रोवाइड करी जाती है, बीबीए डिग्री इन फाउंडेशंस इन मैनेजमेंट एंड एमबीए डिग्री प्रोवाइड करी जाती है। तो आईआईएम्स और आईआईटीज में डिफरेंसेस तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गए कि मेन डिफरेंस आपका टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट का आता है, बट सिमिलैरिटीज क्या है। सिमिलैरिटीज का पॉइंट इसलिए उठा रही हूं मैं बिकॉज देयर आर स्टूडेंट्स जिनके माइंड में कुछ स्पेसिफिक कोर्स नहीं होता कि वो टेक्नोलॉजी तरफ ही जाएं या मैनेजमेंट तरफ ही जाएं। दे आर इंटरेस्टेड इन द टीचिंग मेथोडोलॉजीज कि किस तरीके से पढ़ाई करवाई जाती है, कैंपस का एनवायरनमेंट कैसे रहता है। तो द ओनली सिमिलैरिटी दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन दीज 2 यूनिवर्सिटीज इज द टीचिंग मेथोडोलॉजी।
एक्सपीरियंशियल लर्निंग का फॉर्मेट यूज किया जाता है, मतलब रोट लर्निंग बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं किया जाता। जिस तरीके से स्कूल्स में पढ़ाई होती है कि टीचर्स कंटिन्यूसली लेक्चर्स दे रहे हैं, स्टूडेंट्स केवल सुनने का काम या नोट मेकिंग का काम, लिखने का काम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत ही इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट रहता है, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दोनों ही इक्वल अमाउंट में पार्टिसिपेट करते हैं, डिबेट्स होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, केस बेस्ड स्टडीज या प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ाई कराई जाती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंटर्नशिप्स के थ्रू पढ़ाई कराई जाती है। इंटर्नशिप्स में आप एक्चुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हो, वहां पर लोगों के साथ काम करना सीखते हो, बिजनेसेस की प्रॉब्लम्स को समझते हो, डील करना सीखते हो, एंड आप ये भी देखते हो कि किस माइंडसेट के थ्रू इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पर आया जाता है। सो दीज वर दी सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस पर भी हमने बात कर ली। अब जब हम बात करते हैं कि कहाँ जाना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, बेटर क्या है, तो करिकुलम के साथ साथ, सिमिलैरिटीज के साथ साथ, टीचिंग मेथोडोलॉजी के साथ साथ एक फैक्टर ऐसा भी आता है जो काफी सारे स्टूडेंट्स हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं अपने डिसीजन मेकिंग टाइम पर, जो कि है प्लेसमेंट्स। तो एक बार हम आईआईटीज और आईआईएम्स के प्लेसमेंट्स को भी कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ विथ आईआईटीज, there are 23 IITs, but today we'll be talking only about IIT Delhi. ये एक स्नैपशॉट है इंडियन एक्सप्रेस का, जिसमें जिनके न्यूज आर्टिकल में उन्होंने पूरी प्लेसमेंट रिकॉर्ड पब्लिश किया था ऑफ आईआईटी दिल्ली। I have chosen this because IIT Delhi has recorded the highest placements in the year of 2023. तो as you can see, पिछले साल के कंपैरिजन में 2022 से there was a 20% increase in the number of placements or number of job offers that were handed over to the students. Highest international package that was offered to the students was 2 crore per annum internationally. Domestically, highest package that was offered to the students was INR 1 crore per annum. 50 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी प्लेसमेंट वैल्यू 1 CR या 1 CR से ज्यादा थी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 260 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने प्री प्लेसमेंट ऑफर्स को ग्रैब किया। मतलब प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होने से पहले ही अपने इंटर्नशिप्स के थ्रू या एकेडमिक रिकॉर्ड के थ्रू या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू पहले ही उन्हें प्लेसमेंट्स ऑफर कर दिए गए थे। अब किस तरह की कंपनीज यहाँ पर आती हैं? अगेन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जैसे फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, अमेजन, सिटी बैंक, मैकिन्जी एंड कंपनी जैसे टॉप कंपनीज, जहां पर हर इंसान, हर स्टूडेंट या वर्किंग एम्प्लॉय इन्हीं तरह की कंपनीज में काम करना चाहता है। इस तरह की कंपनीज आईआईटी में एंड मोर स्पेसिफिकली इस केस में आईआईटी दिल्ली में प्लेसमेंट्स के लिए आए थे। टॉकिंग अबाउट आईआईएम, यहाँ पर जो स्नैपशॉट मैंने अटैच किया है ये आईआईएम इंदौर के प्लेसमेंट्स का स्नैपशॉट है, क्योंकि आईआईएम इंदौर ने सबसे पहले अपने आईपीएम प्रोग्राम को लॉन्च किया था। दैट इज व्हाई विल ओनली बी फोकसिंग on IIM Indore today. So as you can see, the highest package that was offered to the students was 1.1 crore per annum, and the average package that was offered to the students was 30.21 lakhs per annum. Median package was 27.2 lakhs per annum. Again, यहाँ पर किस तरह की कंपनीज आती हैं? जो टॉप 5 कंपनीज हैं जिसमें हर स्टूडेंट प्लेस होना चाहता है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, डेलॉयट, केपीएमजी, अर्नेस्ट एंड यंग जैसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट करती हैं। कंपनीज काफी हद तक सिमिलर ही हैं। इवन यहाँ पर तो हम हाईएस्ट पैकेजेस पर बात कर रहे थे, बट देखा जाए तो एवरेज प्लेसमेंट्स की वैल्यू भी नेक टू नेक ही होती है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। तो प्लेसमेंट्स इज, इफ इट इज योर क्राइटेरिया, देन आप इसको हटाकर प्रायोरिटाइज करो कि आपकी स्किल्स क्या हैं,
कौन सी ऐसी कोर्स है, कौन सी ऐसी पढ़ाई है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और आपका इंटरेस्ट लेवल किस कोर्स में ज़्यादा है। दैट शुड बी योर फैक्टर जिसके थ्रू आप डिसाइड करो कि आप टेक्नोलॉजी तरफ ज़्यादा जाना चाहते हो या फिर मैनेजमेंट तरफ ज़्यादा जाना चाहते हो। दिस वाज ऑल अबाउट आईआईटीज वर्सेस आईआईएम्स। इफ यू हैव एनी अदर डाउट या फिर कुछ भी कंफ्यूजन है माइंड में, अभी भी अगर ऐसा लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं मिली है किसी भी चीज को लेकर, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे अपने डाउट्स बताइए एंड आई विल बी वेरी ग्लैड टू हेल्प यू ऑल आउट। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।